क्या हो चुकी थी। हम अपने नहीं, मेरे भैया एसपी साहब इसको बोलते हैं कि तुम अपने साला के दोस्त कितना है, सारे दोस्त लोग के पास पता करो, वहाँ गया होगा। आप ही लोगों को उल्टा उलझा देते हैं। जांच कंचन मिश्रा शादीशुदा है। कंचन मिश्रा के घर से बगल से रांची चतरा मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे 22 वहाँ तक खून के बूंदे एक एक कदम के अंतराल पर गिरी हुई मिली। नहीं, मदद बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ये मर्डर में या हत्या अपहरण में थाना प्रभारी महोदय और डीएसपी साहब को संलिप्तता से नकारा नहीं जाता है। इतना दिन 26 दिन बीत गया, कुछ भी सुराग नहीं पता चलता नहीं है। जबकि उस दिन कंचन मिश्रा और जयराम के बीच दोनों को 28 बार कॉल आया गया है। उनके यहाँ से बैग मिला है, लेडीज़ भी बोल रही कि हम खाना खिलाए, शरबत पिलाए। तो इससे अब क्या सबूत दे जा। पिछले दिनों लातेहार के बालूमाथ थाना में एक सहायक पुलिस जो है पिछले दिनों से कई दिनों से लापता है और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यह उनके भाई हैं। सहायक पुलिस का नाम जयराम था और उनके भाई जो है श्रीराम नाम है। ये स्टेट लाइब्रेरी के छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं और सीजीएल की तैयारी करते हैं। इस वक्त भी आप देखिए कि दर बदर जो है भटक रहे हैं और ये कई सारे कागजात आप देखिए हमारे हाथ में है। डीजीपी को जितने पुलिस अधिकारी हैं सभी को पत्र लिखकर उनकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका जाँच हो, पता चले कि आखिर इनके भाई इतने दिनों से कहाँ है। श्रीराम, कितने तारीख की घटना है, क्या हुआ था लास्ट टाइम, क्या कुछ बातचीत हुई थी, क्या कुछ संदेह है, थाना में एफआईआर हुआ, क्या कुछ जांच हो रही है, क्या अब तक कोई जांच में सहयोग की जा रही है पुलिस द्वारा? पुलिस के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिला जा रहा है, जबकि मेरे भैया झारखंड सहायक पुलिसकर्मी के पद पर बालूमाथ थाना में कार्यरत थे। 7 तारीख को वो घर आए हुए थे। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, तो शादी के लिए घर आए थे। अच्छा, 7 तारीख को शादी थी? 26 अप्रैल को शादी होने वाली थी, उसका तैयारियां के लिए घर में आए हुए थे। गायब लापता किस दिन हुए? 7 तारीख के बाद 8 तारीख को सुबह पाल मुंशी अप्रैल 7 अप्रैल ना जी, और 26 अप्रैल को शादी होनी थी जी। 26 अप्रैल को शादी होने वाली थी। 7 अप्रैल को घर आए हुए थे, रात में घर में थे और 8 तारीख को सुबह पाल मुंशी कॉल करके बुलाएं कि डाक लेके जिला मुख्यालय जाना है, आ जाइए। अगर वो नहीं बुलाते तो इनका ड्यूटी शाम में थी, ये सुबह नहीं जाते। थाना गए, थाना 7 बजे घर से निकल गए। उसके बाद मेरे बुलाया ड्यूटी के लिए? पाल मुंशी, जो ड्यूटी देते हैं। नहीं, थाना जी थाना में मुंशी है, वही कॉल करके बुलाएं। तो ऐसे ड्यूटी कब करते थे वो? शाम में। इनकी ड्यूटी उस दिन शाम में थी, नाइट ड्यूटी 6 बजे। जबरदस्ती सुबह लगाई गई जी। हाँ, ठीक। चल तो ये चले गए। 7 बजे घर से निकले। उसके बाद 1 बजे मेरे पास मेरे भैया कॉल किए कि हमें ठीक नहीं लग रहा है, हमें ठीक नहीं लग रहा है। हम कंचन ऑन ड्यूटी जी, ऑन ड्यूटी जिस दिन सुबह ड्यूटी लगाया जी, बालूमाथ थाना में कार्यरत थे। वहीं से कॉल किए 1 बजे कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तुम आओ। तो हम भी व्याकुल हो गए कि अचानक ऐसे कैसे बोलने लगा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हम बोले ठीक है, वहीं रहो, हम आ रहे हैं। तो फिर हम बिना देरी किए चल दिए। 1:18 में फ़ोन पैकेट में था और टेक्स्ट मैसेज आ गया कि यहाँ मत आना। कंचन मिश्रा के घर गए, मेरे भैया का बैग वहाँ पड़ा था। हम कंचन मिश्रा से पूछे मैसेज जो आया, क्या आया मैसेज आपको? यहाँ मत आना जी। और उससे पहले कॉल देर बाद 18 मिनट बाद 18 मिनट बाद, ठीक है। 1 बजे मेरे पास कॉल किए कि यहाँ रास्ते में थे? जी, हम रास्ते में थे। उनके घर 2 बजे 2 से 2:30 के बीच में पहुँच गए। कंचन में मिश्रा से पूछे कि मेरे भैया कंचन मिश्रा के पास उनके घर में थे। अच्छा, उन्हीं कॉल ड्यूटी था ना, ऑन ड्यूटी थे। तो फिर कंचन मिश्रा से फिर कंचन मिश्रा के यहाँ ही चला गया। कौन है कंचन मिश्रा? मेरे भैया का 3-4 साल पहले ये दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला था। ठीक है। कंचन मिश्रा शादीशुदा है? कंचन मिश्रा शादीशुदा है। कौन है ये? पुलिस में है वो भी? प्राइवेट स्कूल के एक शिक्षिका है। ठीक है। कौन से स्कूल में? किड्स स्कूल बालूमाथ। ठीक है। तो ये महिला थाना आई हुई थी। थाना में ये दोनों का परिचय हुआ था 3-4 साल पहले। दोनों फ़ोन में बात किया करते थे, जैसा कि अभी CDR रिपोर्ट में निकाला गया, उसमें भी पाया गया कि कई घंटों तक ये दोनों बात करते थे। फिर शाम में आपको जो मैसेज आया कि यहाँ नहीं आना है, तो आप वहाँ नहीं गए, कंचन मिश्रा के पास कैसे गए? फिर आपको कैसे पता चला? फ़ोन करके बोले थे ना कि हम कंचन मिश्रा के घर में हैं, मुझे ड्यूटी थे ना, वो ड्यूटी करने गए थे ना, तो जी। कंचन मिश्रा कैसे आ गए? अब वही जाने, वो कॉल करके बुलाई होगी। सुबह इसको भी कंचन मिश्रा मेरे भैया को कॉल किए हैं 5:55 में। और ये 2-3 दिन से इसको परेशान कर रही थी कंचन मिश्रा। मेरी भाभी को मेरे भैया जो बोले कि वो लेडीज़ हमें परेशान कर रहा है, ऐसे देखिए ना। तो 7 तारीख को लेडीज़ मतलब मेरे भाभी को मेरे भैया बोले थे। इससे शादी होने वाली थी? नहीं, मेरे भैया अपने घर के एक फैमिली अपने भाभी को बोली थी
कि कंचन मिश्रा मुझे परेशान कर रही है। ठीक है, तो हम लोग जानने भी ना पाए। मतलब आपके भैया भाभी को बोली थी? जी, ठीक है। घर में एक ही फैमिली को बोले और भाभी क्या भी परेशान कर रही थी? धमकी दे रही थी कि कहाँ है तुम, आ मिलने, नहीं तो तुम्हारा जान का खतरा है, तुम्हारा परिवार को बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये चला गया होगा। तो उस दिन ड्यूटी के दौरान वो कंचन मिश्रा के पास गई। जी, 1 बजे के बाद फिर क्या हुआ? फोन उनका फोन 1:18 के बाद 2 बजे 2-2:30 बजे उनके घर पहुंचे तो फोन लगाने लगे। दोनों का फ़ोन ऑफ हो गया। जो कंचन मिश्रा का भी फोन? कंचन मिश्रा को दोनों का फ़ोन ऑफ हो गया। फिर हम थाना में जाके और अपने सगे संबंधियों को सूचित किए कि ऐसे ऐसे मामला है। सब लोग आए। रात में फिर एसडीपीओ साहब आए, वो भी छानबीन खोजबीन करने की अपील की। तो हम लोग भी चले गए, प्रशासन भी आई। परंतु जब 9 तारीख को सुबह 8 बजी तो कंचन मिश्रा के घर से बगल से रांची चतरा मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे 22 वहाँ तक खून के बूंदे एक कदम के अंतराल पर गिरी हुई मिली। कुछ वीडियो फोटो है? जी, मीडिया में मेरे पास भी है। हम थाना प्रभारी महोदय भी सैंपल उठा के ले गए। हम आग्रह किए थाना प्रभारी महोदय से कि सर इसका जांच करवा दीजिए ना, मेरे भैया का भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो वो बोले नहीं, ये एनिमल का ब्लड है। हम बोले कौन सा स्कूल में ऐसा पढ़े हैं कि बिना जांच किए हुए आप बोल देते हैं एनिमल का ब्लड है? जांच तो करा लीजिए। थाना प्रभारी महोदय कौन है थाना प्रभारी? विक्रांत उपाध्याय, बालूमाथ थाना। जी। क्या बोला उन्होंने? एनिमल का ब्लड है, बिना जांच किए हुए सिर्फ ब्लड देख के वो बता देते हैं कि तो ये पुलिस में एनिमल थे, सहायक पुलिस थे, तो ऐसा क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको लगता है कि उनको तो और मदद करना चाहिए? नहीं, मदद बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ये मर्डर में या हत्या अपहरण में थाना प्रभारी महोदय और डीएसपी साहब को संलिप्तता से नकारा नहीं जा सकता। क्यों? कैसे? हमें विश्वास लग रहा है, इतना दिन 26 दिन बीत गया, कुछ भी सुराग नहीं पता चलता, जबकि उसका जीवित होने का भी 1% चांस नहीं है। हम लोग बैंक अकाउंट डेली चेक करते हैं, थाना प्रभारी महोदय भी चेक करवाते हैं, तो हम लोग भी देखें, लेकिन 3 बैंक अकाउंट हैं, उसमें 7 तारीख के बाद से कोई ट्रांजेक्शन नहीं, कहीं सूचना नहीं, कुछ भी कहीं नहीं देखें। और चौकीदार एक गुमराह करने के लिए बयान देता है कि 9 तारीख को सुबह ब्लॉक मोड़ के पास हम देखे हैं जयराम को जाते हुए। तो फिर एसडीपीओ साहब जाके देखे, वहाँ निरीक्षण किया तो बगल में एक कैमरा लगा हुआ है महज 100-150 के मीटर में। और वो चौकीदार बोलता है कि कैमरों की तरफ गया तो फुटेज खंगाला गया, तो वहाँ फुटेज में जयराम नहीं है, परंतु चौकीदार आर पार हुआ है। तो इससे क्या? कंचन मिश्रा कहाँ है? कंचन मिश्रा अपने घर में है। जब से एफआईआर हुई है तब से इधर उधर भटक रही है। वो फोन कहाँ है जो जयराम के पास? दोनों का फ़ोन ऑफ है। जयराम का फोन कहाँ है? ऑफ है। कोई ट्रेस नहीं है। लास्ट लोकेशन कंचन मिश्रा के घर में है, लास्ट लोकेशन। उसके बाद से फ़ोन बंद हो गई है, कोई लोकेशन नहीं। अब आगे क्या करेंगे आप? आप उन्हीं पे निर्भर थे, जयराम पे ही? जी, मेरे बड़े भैया थे पिता एसपी साहब, तो हम ही लोग को डांट फटका कर भगा देते हैं। तो ही लोग भगा दिया। इनको बोलते हैं तुम्हारा साला पता करो, वहाँ गया, वहाँ जाएंगे। हम लोग जितना रिलेटिव था सब फ़ोन करके पूछता है कुछ पता चला। शादी के कार्ड बत गया था, सब बोलता है कुछ पता चला। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। हम अपने नहीं, मेरे भैया है एसपी साहब, इसको बोलते हैं कि तुम अपने साला के दोस्त कितना है, सारे दोस्त लोग के पास पता करो, वहाँ गया होगा। आप ही लोगों उल्टा उलझा देते हैं। जांच करने के बजाय आप ही लोग बोलते, तो हम ही लोग छिपा गुमराह और हम ही लोग को डांट फटकार कर भगा देते हैं। जब हम लोग डीआईजी साहब से मिले तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। कौन डीआईजी? डीआईजी पलामू परमंडल साहब से मिले तो वो क्विक एक्शन लिए, तो थोड़ा बोले तो एफआईआर दर्ज हो गई। यार एफआईआर दर्ज हुई तो अभी भी तमाम सबूत और साक्ष्य रहने के बाद भी पुलिस हिरासत में नहीं ले रही है, बोलती है कि सबूत नहीं है। जबकि उस दिन कंचन मिश्रा और जयराम के बीच दोनों को 28 बार कॉल आया गया है। उनके यहाँ से बैग मिला है, लेडीज़ भी बोल रही कि हम खाना खिलाए, शरबत पिलाए। तो इससे अब क्या सबूत दे ज़्यादा? थाना प्रभारी महोदय डीएसपी साहब वही बोलते हैं सबूत कुछ नहीं, लगे हुए हैं। क्या लगे हुए? क्या चाहते हैं? जब पुलिसकर्मी वही थाना से लापता है, पुलिसकर्मी पुलिस विभाग का आदमी नहीं खोज पा रहा है, तो उससे आम पब्लिक का क्या भरोसा करे? इस पर क्या करे? क्या है सारा इतने सारे ये डीजीपी साहब को कल दिए हैं, इससे पहले डीआईजी साहब को दिए, साना दर्ज भी है, वो है, पेपर कटिंग है, क्या नहीं है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं कर रही। इतने सारे कागजात हैं, उसके बावजूद एक सहायक पुलिस जो है गायब हो जाता है। और नतीजा देखिए, अब तक कितने दिन हो गए? 26 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब एक सहायक पुलिस गायब हो सकते हैं तो आम आदमी कितनी सुरक्षित है, यह एक कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए कितने सारे कागजात हैं, जितने भी जहाँ पुलिस के पास जो है थाने में एफआईआर की गई है, और जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं डीआईजी के पास जब गए तब जो है एफआईआर दर्ज हुआ, और उसके बावजूद डीजीपी के पास भी मामला को ले जाया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद कोई जांच अब तक नहीं हो पा रही है। जयराम के भाई हैं श्रीराम,
दर दर भटक रहे हैं, अपने भाई पे निर्भर थे, भाई का शादी होना था, शादी से पहले इतनी बड़ी घटना आखिर घटती है और इसका कोई अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। आखिर यह कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करते हैं। इस वक्त देखिए श्री राम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ रांची में रह के पढ़ाई करते थे और यही स्टेट लाइब्रेरी है जहाँ वह छात्रों से, अपने दोस्तों से मदद मांगने आए हैं कि हमें कोई मदद कीजिए और कम से कम भाई को खोजने में मदद करें। आप भी आए हैं गाँव से, वहीं से आए हैं, क्या नाम है आपका? हरिनारायण साहब। क्या कहिएगा? सामने आगे सामने क्या बोलते हैं पुलिस की आप ही लोग गायब कर दिए हैं? हाँ, पुलिस बोलते हैं कि आप ही लोग गायब किए कर दिए हैं, आप ही लोग गुमराह किए हैं, आप लोग भगा लिए हैं और पुलिस प्रशासन को तंग कर रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर रो क्यों रहे हैं आप लोग जब आप ही लोग गायब कर दिए? तो पुलिस प्रशासन को कहना है, हम लोग थोड़ी ऐसा किए हैं, हम लोग ऐसा करके हम लोग रोते और भटकले चलते। और डीएसपी सर को कहना है कि तुम्हारा साला के गो है, साला के गो है, साला सब उतना पूछो तुम, तो उतना हम पूछेंगे तब तो फिर हम ही खोज लेंगे। तो प्रशासन के हम लोग आवेदन देने का क्या ज़रूरी था? सहायक पुलिस को तो मदद करनी चाहिए, क्यों लगता है कि मिले हुए हैं पुलिस तैयारी पर, क्यों शक कर रहे हैं आप लोग? जैसा है 26 दिन बीत जाने के बाद भी थाना प्रभारी महोदय ये है वो है ना, उस महिला को टॉर्चर करके पूछती है। एक दिन सिर्फ मारी है, बोलती नहीं वो मिश्रा है, ब्राह्मण को हम मार दिए, मुझे पाप छेकेगा। बताइए पाप छेकेगा तो काहे है उस डिपार्टमेंट में, दे दीजिए इस्तीफा, बहुत कोई है। क्या बोले, कुछ बोलने के लिए, लेकिन लास्ट उम्मीद मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे, कुछ अगर कर देते हैं मुलाकात हो पाएगी मुख्यमंत्री से भी, चुनाव का समय वक्त चल रहा है। मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो भी क्या करेंगे, लेकिन प्रयास तो करेंगे। कुछ लोगों से बात हुई है, बोले ठीक है हम मिलवाएंगे। चलिए, तो एक मुख्यमंत्री से जो है न्याय की मांग की जा रही है और देखने वाली बात है कि आखिर जो ये सहायक पुलिस कहीं ना कहीं 26 दिनों से लापता है, आखिर क्यों नहीं पुलिस खोजना चाह रही है, यह कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि आखिर वहाँ के विधायक से बात किया आपने? विधायक जी, माननीय विधायक श्री बैनाथ राम, वो भी एसपी सर को बोले। बड़का की गांव के विधायक सुश्री अम्बा प्रसाद हम ही लोग का है रिलेटिव में, वो भी कॉल करके बोले हैं एसपी साहब, डीएसपी साहब को। बाघमारा धनबाद की सांसद प्रत्याशी है ढुलुमा, तो वो भी बोले हैं। जिला परिषद के कोई व्यक्ति है लवली गुप्ता, वो भी बोले हैं। सिमरिया विधायक किशुन दास, वो भी बोले हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल नाथ सहादे जी, वो भी बोले हैं। एसपी से आग्रह किए कि उम्मीद है कि भाई आपकी जिंदा है। हम लोगों को उम्मीद कम लग रहा है मेरे को, लेकिन देखिए जिंदा रहते तो फ़ोन जरूर करते, फ़ोन जरूर करते, बस कहाँ है नहीं है, इतना दिन कोई घर से बिछड़ के नहीं रहेगा। और वो भी अगर जिंदा रहता तो जान रहा कि भाई और पिताजी के ऊपर क्या बीतेगा। जिंदा का तो साजिश से उनकी मृत्यु कर दी गई है। साजिश, और इसमें थाना प्रभारी महोदय और डीएसपी साहब की संलिप्तता से नकारा नहीं जा सकता है। ये लोग बहुत अंदरूनी से मतलब किए हैं। एफआईआर नहीं ले रहे थे, क्या बोलिएगा, 17वें दिन पर एफआईआर हुई। डीआईजी साहब नहीं, एफआईआर करके क्या करोगे, एफआईआर करने से तुम्हारा भैया मिल जाएगा। तो हम बोले सर अब जो तो न्याय तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, एफआईआर काहे ना कर रहे हैं। जब एफआईआर हुई तो उसका आगे की प्रक्रिया ना है। डीएसपी साहब बोलते हैं कि कुछ सबूत नहीं है। जब सबूत में उनके यहाँ बैग मिला है, खाना खाएँ, शरबत पिलाए, उनका बैग उन्हीं के यहाँ मिला? जी, बैग उन्हीं के यहाँ बेड पर पड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन लाई, ब्लड भी लाई है, लेकिन ब्लड का ना जाँच कराई। क्या बोले, प्रशासन सबूत होने के बावजूद भी कोई जांच भी 28 बार कॉल पर बात हुई है दोनों को भी। मोबाइल कहाँ है उनका? थाना में दोनों का स्विच ऑफ है, पता नहीं कहाँ। मोबाइल थाना में जब्त ले लिया, मोबाइल और बैग कहाँ है उनके? बैग थाना में जब्त हुई है, दोनों का फ़ोन ऑफ है, अब कहाँ है ये पता नहीं है। लेकिन उसके बाद कोई जांच नहीं कर रही है। नहीं, देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि देखिए मोबाइल कहाँ है उनका, बैग उनके घर से बरामद हुआ, उसके बावजूद सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने चाहिए कि आखिर वह कहाँ गया। मोबाइल से ट्रेस आजकल लोकेशन निकाला जा सकता है, अगर पुलिस चाहे तो ज़रूर जांच कर सकती है और खुलासे कर सकती है, लेकिन आखिर क्यों नहीं जांच करना चाहती है, यह कहीं ना कहीं एक सवाल है। हम अपने वीडियो के माध्यम से चाहेंगे कि जल्द से जल्द जयराम कहाँ है इसका जांच हो, क्योंकि उनके जो भाई हैं, उनके परिवार वाले हैं, वह काफ़ी परेशान है। हम उम्मीद करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से जल्द इस पर जो सरकार है, मुख्यमंत्री के पास बोल रहे हैं कि जाएंगे, पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं वह कहीं ना कहीं इसकी जाँच करवाए और इसका जल्द से जल्द खुलासा हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जेके न्यूज़ नेटवर्क के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।